कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने महिला अत्याचार के विरोध में महिला कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की जानकारी दी। इंदौर में हुई गैंगरेप की वारदात को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने होने वाले धरना प्रदर्शन की जानकारी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सुनिए जीतू पटवारी का ये बयान। कि माफियाओं का राज है, बलात्कारी बेखौफ बिना प्रशासन के डर से, शासन के डर से, सरकार के डर से अपने कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। मैं फिर से मोहन यादव जी, बीजेपी के कार्यकर्ता इसके पीछे या बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार इसके पीछे क्यों महू की घटना के पीछे आए? आखिर ऐसा क्या हुआ है आपके प्रशासन से कि खुली छूट आपके कार्यकर्ताओं को क्यों मिल रही है? मैं जितनी घटनाएं होती है वो चाहे अधिक दलितों पर अत्याचार की हो, चाहे महिलाओं से के साथ अनाचार की हो, बीजेपी के लोग इसके पीछे क्यों? सवाल तो है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं मोहन भैया से, देश के प्रधानमंत्री से, कि सबसे असुरक्षित प्रदेश अगर कोई है महिलाओं के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश है। अभी किसान आंदोलन को लेकर मोहन भैया ने 4800 रुपये की घोषणा की कैबिनेट से, और शिवराज जी ने भी उसकी बखान की। 4800 रुपया पहले से, 4890 रुपये पहले से ही एमएसपी था। अगर इतने साल से, 3 साल से लगातार सोयाबीन 3800, 3500, 3000, 4000 में बिका गया तो इसके लिए फिर सरकारी दोषी है। उन किसानों ने जिनने बेच दिया उसका अगर किसी को दोष दिया जाए या सजा मिलनी चाहिए तो सरकार को मिलनी चाहिए। क्या आप वो पुराने परिवार के लोग जिनने सोयाबीन बेच दी 3800 में, उनका मुआवजा देंगे क्या? बिल तो है, बिल है उनके पास, तो क्या सरकार देगी? क्या सवाल है। और जब 6000 की मांगे तो 4890 का झुंझुना क्यों? 6000 रुपये में अगर से कम बिकती है तो किसान को घाटा आता है। क्या सरकार भावांतर योजना लाके 6000 रुपये की से किसानों को सहमति देगी? नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी और किसान का बेटा लड़ेगा, किसान संगठन लड़ेंगे। हम इस सरकार का चेहरा उजागर करेंगे, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय किसान संघ जो है वो भी मांग कर रहा है कि 6000 होनी चाहिए। भारतीय किसान संघ का इतिहास हमेशा आंदोलन करना फिर सरकार से मैनेज होगा, वो चाहे कोई आंदोलन, उसमें अपना रोल रहा है। मैं किसान संघ के परिवार के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, किसी भी तरह का सरकार से आप समझौता करते हैं 6000 के पहले तो मतलब आप किसानों से धोखा करते हैं। आप अगर किसानों के 6000 की मांग पे अड़े रहते हैं और इस सरकार का विरोध करते हैं तो मैं समझता हूं हम उनका साधुवाद देंगे, उनको पारितोषित करेंगे, उनको उनका नागरिक अभियान देंगे। मोहन सरकार को आज 9 महीने पूरे हुए हैं, सर कैसे देखते हैं? जैसा मैंने कल भी कहा था, 9 महीने मोहन भैया की सरकार के हो गए। 9 महीने में शादी होने के बाद किसी भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इनके घोषणा पत्र की उत्पत्ति नहीं, इनमें एक शब्द भी, एक अक्षर भी नहीं। मोहन भैया ने विधानसभा में मैं कहा था कि मेरी ये रामायण और गीता जैसा वचन पत्र एक एक पूरा करूँगा। आज तक रामायण और गीता का वचन पत्र नहीं पढ़ा गया। 3000 बहनों को नहीं दिया गया, 3100 के धान के नहीं दिए गए, 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया गया, 2900 के गेहूँ के लिए दिए गए, मतलब 2.5 लाख नौकरियाँ देनी थी वो नहीं दी गई, जो नियमित करने थे शिक्षक वो नहीं किए गए, और उल्टे 33 योजनाओं के अंतर्गत वो चाहे छात्राओं के हो, छात्र के हो, एसटी के हो, एससी के हो, ओबीसी की हो, योजनाएं बंद कर। तो मतलब जो बोला था वो किया नहीं, जो चल रहा था वो बंद कर दिया। मोहन सरकार की यू टर्न की सरकार है। कुछ भी ऐसा काम जो पब्लिक डोमेन में मदद करे नहीं किया मोहन। ऐसा है कि शिवराज सिंह जी ने 20 लाख बार एक बात कही है कि मैं किसानों को आय दुगनी करूंगा, जब वो मुख्यमंत्री है। अब देश के कृषि मंत्री है, लाभ का धंधा बनाऊंगा। 3100 धान के दाम और 2900 गेहूं के दाम। अभी 6000 रुपए की किसान मांग कर रहे हैं, 4800 रुपए का झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन को लेके। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार शिवराज सिंह और बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, आपने जो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में 3100 और 2900 धान और गेहूं की बात की थी, उस पर 9 महीने में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? और 6000 रुपये सोयाबीन के भाव क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब दलहन की बात आती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े अनाज की बातें करते थे, भाषण देते थे, विज्ञापन देते थे, और किसान के बच्चे जैसे ही आवाज उठाते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। वो
एमएसपी पे कानून की बात हुई थी, आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। शिवराज जी यहाँ के वोट से वहां चले गए, देश के कृषि मंत्री बन के यहाँ झूठ बोले, अब वहां झूठ बोल रहे देश से। तो हम देश के सामने इनका चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं, मोहन यादव का चेहरा बता रहे हैं। महू की घटना पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। ऐसा है कि महू की घटना, जो सामने आए लोग बलात्कारी जिन्होंने लूट की थी, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग आए। बीजेपी के राम करण भामर, उनके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं, जो बीजेपी के एक दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी के लोग ही क्यों पीछे होते हैं? अनाचार, अत्याचार, महिलाओं के बलात्कार, क्या कारण है कि जहां भी दलितों पे अत्याचार होते हैं बीजेपी के लोग आते हैं? यानी कानून की खुली छूट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिली है। मोहन भैया लगाम कसो। चीन से लहसुन का सप्लाई हो रहा है देश भर में। ये भी गलत है। जब सस्ता होता है तो आप किसानों का को दुत्कारते हो, और महंगा हो जाता है तो बाहर से आयात कर लेते हो। आखिर लहसुन फेंकना पड़ता है जब सरकार क्यों नहीं जागती है? और लहसुन थोड़ा महंगा हुआ तो आयात कर लेती है। यानी ये सरकार का दोगलापन है या नहीं है? सवाल है किसान भाइयों, जब सोयाबीन सस्ती है, इसके पीछे राज क्या है? राज है कि अडानी पाम ऑयल लेके बाहर से आते हैं, अडानी एग्रो करके कंपनी, उनको लाभ मिलता है और आपको घाटा होता है। ऐसे ही लहसुन सस्ता होता है तो ये लहसुन बाहर से आ रहा है, इसके पीछे कौन है? तो अडानी जी की कोई कंपनी निकलेगी। तो जो राहुल गांधी जी बार बार बात कर रहे हैं कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं है।